तरफ दुर्गापुर की घटना जो आग की तरह फैल रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी में हो रही लफ्जों की तकरार। जी हां, आपने साफ बंगाल न्यूज के माध्यम से देखा होगा। पहले शुभेंदु अधिकारी के बयान टीएमसी सरकार पर कड़ी वार, तो दूसरी तरफ टीएमसी नेता रुपेश यादव ने शुभेंदु अधिकारी पर और भाजपा के कई नेताओं के उठाए पर्दे, कई राज। इसके बाद अब भाजपा कहां चुप बैठेगी, इस बात पर खोले रानीगंज टीएमसी के वार्ड के पार्षदों के राज। जी हां, वोट चोरी से लेकर जनता की परेशानी तक खोल कर रख दिया पोल। रुपेश यादव वोट चोरी करके बने पार्षद, क्या है राजनीति माहौल की चर्चा। आइए नजर डालते हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज पर। दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया था। टीएमसी नेता रुपेश यादव ने इस पर पलटवार किया था और एक बहुत बड़ा बयान देते हुए उन्होंने भाजपा नेताओं पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अब भारतीय जनता पार्टी के रानीगंज मंडल 1 के अध्यक्ष शमशेर सिंह ने भी टीएमसी का पर्दाफाश करते हुए रुपेश यादव पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। भाजपा नेता शमशेर सिंह ने रुपेश यादव को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि वो शुभेंदु अधिकारी को छीछी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक पद तो उनके हाथों से निकल गया। रानीगंज ब्लॉक अध्यक्ष वो नहीं रहे, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए भाजपा के सर्वजन प्रिय नेता शुभेंदु अधिकारी की बात कह गए। दूसरी तरफ भाजपा सचिव बादशाह चैटर्जी ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि रुपेश यादव जो खुद अपने वार्ड से चोरी करके जीते हैं, जो अपने ब्लॉक को सही से नहीं चला पाए, जिससे पार्टी ने उनको पद से हटाकर जिला स्तर पर डाल दिया, जहां 13 से 14 लोग ऐसे पद में हैं, वो क्या बड़ी बातें करेंगे जो रानीगंज के इतनी खराब हालत में रास्ता, पानी, बिजली की समस्या को ठीक नहीं कर पाए, वो क्या भाजपा पर आरोप लगाएंगे। उसी जगह रानीगंज मंडल 1 के अध्यक्ष शमशेर सिंह ने रुपेश यादव पर लगाए कई आरोप। शमशेर सिंह ने कहा, जिस तरह रुपेश यादव ने सांसद ब्रिजभूषण पर आरोप लगाया, उन्हें पता नहीं वो उस मामले से बरी हो चुके हैं। और रही बात बिल्किस बानो के आरोपियों को भाजपा नेताओं द्वारा माला पहनाकर सम्मानित करने की, शायद रुपेश यादव को पता नहीं कि अदालत जब किसी को बाइज्जत बरी करता है तो वो आरोपी नहीं रहता। आइए जानेंगे इस विषय में विस्तार के साथ कि भाजपा रानीगंज मंडल 1 अध्यक्ष शमशेर सिंह का और क्या कहना है, साथ ही सचिव बादशाह चैटर्जी का क्या कहना है, ये सबको जानेंगे विस्तार के साथ। और भी अन्य भाषण में देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को नहीं बोलना। उन्होंने मैंने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर कई वार कर दिए। उसके बाद पलटवार जवाब में रुपेश यादव उन्होंने भी पलटवार जवाब करते कहा कि भाजपा को देखकर ही ये बलात्कार का जो शोषण चल रहा है, ये वही लोगों को देख के किया जाता है, जैसा कि आपने न्यूज में देखा भी होगा। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है और किसी भी देश के अन्य किसी भी प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए उनको अपने व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। भाजपा को शिक्षा देने का काम तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता का नहीं है, न उनका नैतिक अधिकार बनता है। एक के बाद एक यहाँ हम लोगों ने आरजीकर से शुरू होकर के उसके पहले चले जाइए तो कामदुनी से शुरू करके लगातार जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है, महिलाओं के साथ जो है कि अत्याचार पश्चिम बंगाल में बढ़ा है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जितना ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर होता है, उतना अत्याचार और किसी प्रदेश में नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण से रहते हैं। ऐसा है कि ये जो डाटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को मुहैया कराया जाता है, ये यहाँ की स्टेट पुलिस मुहैया कराती है। और आप अपने यहाँ के पूरे मामले को अगर अपने डायरी में नोट नहीं करेंगे, कितना मामला ऐसा होता है कि थाना में उसको जो है रिपोर्ट ही नहीं लिखा जाता है, लोगों को भगा दिया जाता है। तो इस तरह के सैकड़ों मामले होते हैं जो आप दर्ज ही नहीं करोगे तो आप तो एक नंबर बने रहोगे। बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस ऐसे बहुत सारे मामलों को जो है कि नोट ही नहीं करता है। केंद्र सरकार क्यों दिया?
केंद्र सरकार तो अपने डाटा के हिसाब से जैसा उसको सारे प्रदेश के लोग डाटा देते हैं, बंगाल के लोग जो है कि विशेष विधि का डाटा देते हैं जिसमें कोई अपराध जो है नोट नहीं रहता है, तो उनको जो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको जो है कि इस तरह का डाटा देना पड़ा कि कोलकाता बहुत सुरक्षित शहर है, जबकि असल में ये है नहीं। रुपेश यादव ने कहा है कि बार बार भाजपा कहती है शुभेंदु अधिकारी झूठ बोल रहा है या पीएम नरेंद्र मोदी तब झूठ बोल रहे हैं कि कोलकाता सुरक्षा जगह है, ऐसा। देखिए, झूठ का जो बात है ना, इसके पहले भी एक बयान हुआ था कि भाजपा वोट चोर है, तो उस समय भी हमने कहा था कि वोट का प्रत्यक्ष चोरी हम लोगों ने रुपेश यादव कहिए या जितने टीएमसी के काउंसिलर कहिए, जो लोग यहाँ से जीते हैं, 2 काउंसिलरों को छोड़ करके, एक रोनाई की जो काउंसिलर है अख्तरी खातून और एक 89 नंबर वार्ड के काउंसिलर जो हैं मुजम्मिल शहजादा, ये 2 लोगों को छोड़ करके जितने भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षद यहाँ जीते हुए हैं, वो सभी लोग चोरी का वोट, लूट का वोट लेकर के ही जीते हुए काउंसिलर है। और भाजपा कभी भी झूठ और चोरी और लूट का काम नहीं करती है। और आज बंगाल का कोई बच्चा से बच्चा भी ये बोल सकता है कि तृणमूल चोर है, चोरी करता है और हर प्रकार की चोरी करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल माने ये जो बीजेपी के लोग करते थे उसको देख के यहाँ के युवा पीढ़ा जो है कर रहे हैं, इसमें ब्रिजभूषण का भी नाम आया सामने। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का मामला ऑलरेडी न्यायालय में लंबित है, उसके ऊपर जो मामला न्यायालय में लंबित है उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि विचाराधीन है मामला, और वो लोग इस तरह का नाम लेंगे ही क्योंकि वो अपने यहाँ लयन, हाँ, भाजपा के सांसद थे, भाजपा पार्टी में ही हैं, उनके लड़के सांसद हैं, विधायक हैं, वो आज से नहीं कई एक बार से सांसद हैं, तो उनके ऊपर मामला लंबित है, अभी न्यायालय में चल रहा है, उसके ऊपर पहले से ही हम कोई बयान दें ये उचित नहीं है, न उनका देना उचित हुआ है क्योंकि मामला ऑलरेडी सब जुडिस है। और एक जो माइनर शोषण का ही मैंने आरोप का ऊपर केस हुआ है ना, हाँ, शोषण का मामला है, इसलिए वो इस बार चुनाव नहीं लड़े, अपने बदले अपने लड़के को चुनाव लड़वाए, लेकिन उन्होंने सारे नियम कानून का पालन करते हुए जिस तरह से न्यायालय में मामला चल रहा है उस तरह अपना ट्रायल फेस कर रहे हैं, अभी तो सजा हुई नहीं है। उसके बाद भी जब रुपेश यादव जी इस तरह का बात बोल रहे हैं तो वो हताशा और बौखलाहट में इस तरह का बात बोल रहे हैं। बंगाल का शासन और प्रशासन अब उनके मुख्यमंत्री से, उनके शासन प्रशासन से संभाला नहीं जा रहा है, तो दोष लगाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, बात यह है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्किस बानो के रेप के बाद जो आरोपी छूटे थे उसको भाजपा जाके वहाँ पे फूलों का माला पहना के सम्मानित किया। ये भी देखकर जो है ना ये मतलब बलात्कार। मैंने आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कि क्लीन चिट दे दिया, तो जो जिसको दोषी बनाया गया था उसको जब देश के सबसे बड़े कोर्ट ने जो है कि क्लीन चिट दे दिया, तो ये स्वतः स्पष्ट हो गया कि वो दोषी नहीं थे, और जो दोषी नहीं थे उनको दोषी बनाया जा रहा था, जबरदस्ती का मामला थोपा जा रहा था। तो लोग जो है कि वो गुजरात प्रदेश के लोग थे, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गुजरात के कुछ नेताओं ने उनका स्वागत किया होगा कि उनके ऊपर जबरदस्ती किया जा रहा था, जबकि देश के सबसे बड़े न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दिया, तो इस नाते उनका स्वागत हुआ होगा, होना भी चाहिए। जिसको न्यायालय से क्लीन चिट मिलता है उसको जो है कि स्वागत होना चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में शुभेंदु अधिकारी पे कई कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन खो गया, इस तरह का बातें कर रहे हैं। मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि रुपेश यादव जी का खो गया है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी शासन और प्रशासन की व्यवस्था जो है कि बंगाल की गड़बड़ा गई है, उसके एवज में सफाई नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए वो विरोधी दल के नेता को अनर्गल बात कह रहे हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और भी जो नेता हैं उनके बारे में वो अनाप शनाप बात कर रहे हैं। मानसिक संतुलन रुपेश यादव जी का खराब हो गया। अभी हाल फिलहाल में ही टाउन प्रेसिडेंट थे, यहाँ से उनकी छुट्टी हो गई, जिले में उनको महामंत्री बना दिया गया है, अभी उनका मानसिक संतुलन कहीं ठीक हमें नजर नहीं आ रहा है।
उन्होंने अपने बयान पे छी छी शुभेंदु अधिकारी भी स्लोगन लगाया। अब छी छी तो हम लोगों को कहना चाहिए कि ममता बनर्जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का एक स्टेटमेंट दिया है कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और बहुत सारे प्रदेश हैं जहां की महिलाएं रातों रात घूमते रहती हैं, तो इस प्रकार का एक तालिबानी प्रतिबंध लगाना छी छी हम लोगों को ममता बनर्जी के लिए कहना चाहिए। तो वो, क्योंकि वो हम लोग विरोधी पक्ष में हैं, और शुभेंदु अधिकारी जी लगातार हर प्लेटफॉर्म से इस सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो उनको अपना गुड बुक में दीदी के नाम लिखवाने के लिए उनको छी छी कहना पड़ा। असल में उनको छी छी कहना था ममता दीदी के लिए, लेकिन उन्होंने छी छी शुभेंदु बाबू के लिए कहा। वो अपना गुड बुक में नाम दर्ज करा करके रखना चाहते हैं, इसलिए यह बात उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा ममता बनर्जी जो कही है कि शाम में नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी माँ, ममता बनर्जी जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री हम लोग का दीदी है, माँ अपनी बेटियों को यही सजेशन दी है कि शाम में कोई भी लड़की ना निकले। जैसे हम लोग अपने घरों में बच्चों लोग को, बेटी को बेटा को बोलते हैं, उसी प्रकार के उन्होंने कहा, किसी गलत मतलब इरादे से नहीं। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात को कि गलत इरादे से लोग अपने बच्चे बच्चियों को नहीं कहते हैं, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि अगर उनका कोई काम हो तो लड़के लड़कियों में भेदभाव न किया जाए। जब लड़के रात भर घूम सकते हैं, उनका कुछ काम हो सकता है, तो लड़कियां भी आज के बराबरी के दर्जे में जा रही हैं, उनका कुछ काम क्यों नहीं हो सकता है। ये भेदभाव, अगर लड़के सही रहें तो लड़कियां अपने जगह पर सही हैं, और ये जो द्वेषपूर्ण काम जो है कि भेदभाव का जो फैलाया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इतना ममतामयी ममता अगर दीदी का रहता, ममता बनर्जी का, तो एक के बाद एक घटना घट रही है, उस पर जो है कि अंकुश लगना चाहिए, लगाम लगना चाहिए। लेकिन हम लोग देखे अभी हाल फिलहाल में आरजीकर के बाद वो लॉ कॉलेज का इंसिडेंट घट गया, लॉ कॉलेज के बाद मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट घट गया। इस तरह महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो बलात्कार और जघन्य अपराध का घटना है, वो एक के बाद एक सिलसिलेवार जारी है। जबकि सरकार यहाँ की अगर बंदोबस्त करती तो इन सब घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि भाजपा को देखकर ही ये सब आरोपी बढ़ रहे हैं। जिन्होंने उन्हें दुर्गापुर के विधायक के भतीजे के बारे में कहा। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत बौखलाहट है। भाजपा जो है कि पश्चिम बंगाल में आज तक सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन और देश में हम लोग लगातार ये तीसरी बार सरकार बनाए हैं, और अन्य प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में देश की हमारी सरकार है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। वहाँ पर जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ही निवेश होता है, लोग निवेश करते हैं जहाँ अच्छा परिवेश है। बंगाल का परिवेश ठीक नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये छात्री जो लॉ की, मेडिकल की स्टूडेंट थी जिसके साथ बलात्कार हुआ है, ये उड़ीसा प्रदेश की रहने वाली है। उसके पिता 80 लाख रुपया फीस दे करके उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनको ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लड़की के साथ इस तरह का जघन्य बलात्कार का घटना हो जाएगा। और लोग जब दिन पर दिन बंगाल की गिरती व्यवस्था को देख रहे हैं, तो वो लोग बंगाल से पलायन कर रहे हैं। इनको, चाहे इनकी सरकार को दूसरे के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से अच्छा है कि अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करें, न्याय प्रक्रिया और जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है वो दुरुस्त हो, दूसरे को इल्जाम लगाना छोड़ दें। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक से एक टेस्ट हर साल 2-2, 3-3 बार होता है। उन सभी टेस्टों में भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद लेकर के पास होती है, और उन लोगों को चाहिए कि अपने सिस्टम में सुधार करें। जो मामला ऑलरेडी न्यायालय में विचाराधीन है, उसके ऊपर कमेंट करके सिर्फ न्यूज मीडिया में अपनी बात को घुमा करके सफाई देने से काम नहीं चलने वाला है, जब तक धरातल पर आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को साबित नहीं करते। मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं रानीगंज मंडल 1 का सभापति भारतीय जनता पार्टी। কিছুদিন আগে আপনাদের একটা নিউজ দেখলাম, স্যার কালকেই দেখলাম, এখানে আপনাদের ওই কে আছে, রূপেশ যাদব বলে যিনি আছেন, উনি আমাদের জননেতা যাকে আমরা বলি শুভেন্দু অধিকারী কিছু সমালোচনা করেছেন। আমি ওনাকে বলবো সব সমালোচনা পরে করবেন। যিনি নিজের ওয়ার্ডকে রিকভারি করে জেতাতে পারেন না, চুরি করে জেতেন, তিনি বড় বড় কথা বলছেন নিজের পোস্টটা ওরকে বিলোতে করে দেওয়াতে। কেন ওনাদের যিনি জিএস হয় জেলাতে, ওরকম তো 10-15টা জিএস থাকে,
একটা মন্ডলকে যিনি এতদিন পর্যন্ত ঠিক করে রাখতে পারেননি, ওনার যখন থেকে উনি মন্ডলের প্রেসিডেন্ট হয়েছে তখন থেকে যতগুলো ইলেকশন হয়েছে ওনাকে রানীগঞ্জের বেশিরভাগ ওয়ার্ডে উনি হেরেছেন। আর একটা বিশেষ সম্প্রদায় যে দুটি ওয়ার্ডে গিয়ে সে দুটি ওয়ার্ড জিতবে, কারণ মানুষকে তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছে। তো ওনার ব্যক্তিগত কারিজমা এখানে কি আছে আমি তো বুঝতে পারি না। মানে আজকের দিনে আমরা দেখছি যাকে অ্যাকচুয়ালি দেখলাম শুভেন্দু তাকে নিয়ে উনি চিচিও করেছেন। অ্যাকচুয়ালি ওনার মনের কথা নয়, উনি চাইছিলেন মমতা ব্যানার্জি ছিচি করতে। কেন মমতা ব্যানার্জি যেভাবে তালেবালি শাসনের মতন মহিলার দিকে বাউন্ডেশন করে দিচ্ছেন যে আপনি 8টার মধ্যে বাড়ি ঢুকে যাবেন, উনি অ্যাকচুয়ালি ওনার সরকার কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে আমরা এটাই বুঝতে পারছি না। ওনারা কি অধিকারটাকেও আবার ডিফেন্স করতে চাইছেন যে ছেলেদের পুরুষ শাসিত সমাজ, যেটা আমরা আফগানিস্তান তালিবান ফালিবানে দেখেছি। এখন তো আমাদের মনে হচ্ছে তাই অ্যাকচুয়ালি ওনার মনের কথা ছিচিটা ছিল দিদিকে ওনার, কিন্তু উনি দেখছেন যে আমাকে তো মার্কশিট বানাতে হবে, যেহেতু টিএমসি সরকারের মধ্যে উনি রয়েছেন, ওনাকে আবার এখন আমরা যেটা পুলিশ দিকে উনি শোকজ করে দেয়া, শোকজের মধ্যে একটা পোস্ট দিয়েছে, নিজের এবিলিটিটাকে বাড়াবার জন্যই উনি এসব বলে বেড়াচ্ছেন। আপনি আমার কথাটা বুঝলেন না মনে হয়। উনি নিজের পোস্টটা যেভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে না ওনাকে, কেন উনি তো একজন ফিলিয়ার প্রেসিডেন্ট। উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে যে ইলেকশনই হয়েছেন, লিগ্যাল ইলেকশন আমরা বলি, কেন রাজ্য সরকারের আন্ডারে গোটা রানীগঞ্জের পাশেই জানে যে ইলেকশন গুলো হয় সেই ইলেকশন গুলো কি করে হয়, এবং আপনারাও দেখান যে চুরি চামারি করে যেতেন ওনারা। যখন সেন্ট্রালের আন্ডার থেকে যেটা উনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যে ইলেকশনটা হয়েছে তাতে ওনার কি রেজাল্ট হয়েছে আপনি রানীগঞ্জে দেখেছেন? 11টার মধ্যে আমাদের 9টা ওয়ার্ডে লিড আছে আপনি, এবং কি উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও ওনার ওয়ার্ডে উনি হেরেছেন, সেটাও হিউজ মার্জিনে। আমি ওনাকে বলবো না এসব বড় বড় ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে নিজের শাসন প্রশাসনটা ঠিক করুন। রানীগঞ্জ থেকে তো ডাস্টবিন বানিয়ে ছেড়েছেন আপনারা, একটা রুট ঠিক নেই, একটা পলিউশনে ভর্তি পুরো রানীগঞ্জ। আজকে লোকাল ছেলেরা, আপনারা বলি টোটো নিয়ে আপনারা সমালোচনা করেন, বলে টোটো চলছে, আরে আপনাদের নেতাদের মুখে শুনেছি, কিন্তু ছেলেরা লোকাল ছেলেরা করবে কি? আপনাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি পেতে গেলে একটা ছেলেকে 50 কিলোমিটার দূরের কাগজপত্র বানিয়ে আনতে হয় তবে একটি চাকরি পায়। আপনারা লোকাল ইন্ডাস্ট্রিতে লোকাল ছেলেরা চাকরি দিতে পারেন না। সেই জায়গায় থেকে আপনারা বড় বড় সমালোচনা না করে যদি সত্যি আপনারা রানীগঞ্জবাসীকে ভালোবাসেন, সাউন্ডে রানীগঞ্জের আমরা ওনাকে বলবো যে একটু গ্রাম অঞ্চলটাও ঘুরুন রানীগঞ্জ ব্লকের। আজ আমি 11তে থাকি, 11 বাইপাসের অবস্থা দেখলে আপনাদের চোখ দিয়ে জল আসবে। তাদের একটা রিপেয়ারিং করার ক্ষমতা নেই। একটা এত বড় দুর্গাপূজা গেল, এত বড় একটা অনুষ্ঠান গেল, এত বড় বড় সব সামনে অনুষ্ঠান আছে, সেই রোড গুলোতে মা বোনরা গেলে রাতে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো বিপদ হতে পারে। সেই পরিবেশটাকে না ঠিক করে উনি শুভেন্দু দাকে ছিচি করছে। আরে রূপেশ বাবু, আপনার ছিচিটা যে দিদির জন্য আমরা বুঝি, আর আপনি যে পোস্টটাকে বাড়াতে চাইছেন, আপনার কতটা কমে গেছে সেটাকে বাড়াতে চাইছেন, তার জন্য শুভেন্দু দাকে আপনাকে ছিচি করতে হচ্ছে। আমরা মনে কথাটা বুঝি, আপনিও বোঝেন যে আপনার প্রশাসন টোটাল ফেলিওর। আমরা প্রথম থেকে যখন থেকে আপনার সরকার এসেছে তখন থেকে দেখছি, এর আগে রানীগঞ্জেও রেপের ঘটনা হয়েছে এবং সেটা নিয়ে রানীগঞ্জে আলোড়ন পড়ে গেছিল, তারও কোনো ফয়সলা হয়নি। আর জুডিশিয়াল কেসে সবসময় স্টেটমেন্ট দেওয়া যায় না বাবু, এটা আপনাকেও মাথায় রাখতে হবে। কেন সব থেকে বড় হচ্ছে সংবিধান। সংবিধান যখন জুডিশিয়ালে কোনো কেসে, আপনি অনেক বড় বড় কথা বলেছেন, সেটা যদি কোনো কেসে কোনো কাউকে বারি করে দেওয়া হয় তো তারপর আর কোনো কিছু স্টেটমেন্ট লাগানো যায় না। কিন্তু আপনারা তো সবই পারেন। আমাদের এখানে একটা কথা চলে না, খাতা না পেই যে দিদি বলা ওই সেই, এটা তো নিয়ম নয়, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে বাদশা চ্যাটার্জি, আমি জেলা সেক্রেটারি পদে আছি। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।